वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आने वाले जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है स्टेट लेवल पे, ना कि इंडिया लेवल पे। तो उत्तर प्रदेश में जिस जिस सेक्टर में कौन जो भी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट होगा उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो इसमें है गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा की बात करें तो नोएडा में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। नोएडा में पहला फिल्म सेंटर है ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क भी नोएडा में है। और उत्तर भारत का जो कि राज्य का प्रथम महिला उद्यमी पार्क, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय भी नोएडा, और सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने, ये सब गौतम बुद्ध नगर यहाँ के लिए है। राज्य के सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं मथुरा में। इटावा जो है, यहाँ पे सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। इटावा में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन होता है प्रदेश में। कानपुर नगर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर है। रायबरेली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहरें लंबाई में। राज्य की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री भी रायबरेली में है। और भारत का प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय भी रायबरेली में है। ठीक है, कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता है कौशाम्बी में। चित्रकूट में राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। चित्रकूट में राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। प्रयागराज, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या है, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला इलाहाबाद जिला है। और यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग है। तो ये रहा सारी चीज़ें प्रयागराज के बारे में। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं, सोनभद्र। सोनभद्र की अगर बात करें तो ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और प्रतिशतता दोनों सोनभद्र में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र और प्रतिशतता ये भी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। प्रतापगढ़ से सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन। जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात। गाजीपुर राज्य में प्रथम अफीम मिल गाजीपुर में। गोरखपुर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा, खैर अब ये चेंज हो गया है, अब तो हुबली हो गया है, लेकिन हाँ हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर जरूर है। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो ये एशिया का पहला यहाँ पे डीएनए बैंक है और राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या। बदायूं में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है बदायूं। और बिजनौर जो है ये यहाँ पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी पर बिजनौर में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बनारस अखबार। ठीक है, बनारस अखबार की अगर बात करें तो जनवरी 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने पंडित गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकता में हिंदी पत्र बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू किया, जो कि हिंदी में प्रदेश का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था। बनारस अखबार उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जिसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नहीं सॉरी, प्रकाशनकर्ता थे शिव प्रसाद सितारे हिंद और संपादक थे गोविंद रघुनाथ दत्ते। पहला उर्दू में पहला अखबार था सरदल अखबार, जो कि आगरा से निकला था 1846 में। पहले बनारस अखबार आया, उसके बाद सरदल अखबार आया। ठीक है, क्रम आपके एग्जाम में पूछा रहता है, याद रखिएगा। 1845 में बनारस अखबार आया, फिर 1846 में सरदल अखबार आया उर्दू वाला। अब आता है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है मासिक पत्रिका थी, जिसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और 1867 में ये निकाली गई थी। फिर है प्रदेश की जानी मानी पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये 1900 में ये पत्रिका पहली बार संपादित हुई थी। फिर है हिंदुस्तान 1885 में, नागरी नीरद और अभ्युदय पत्र, इसके संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका थी प्रताप, जो कि 1910 में निकली थी, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आज पेपर सर्वप्रथम शुरू हुआ था वाराणसी से 1920 में। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर ये पहली बार शुरू हुआ था झांसी से 1942 में, दैनिक जागरण जो हमारे घरों में आता है वो। फिर है उजाला ये हिंदी दैनिक सर्वप्रथम ये शुरू हुआ था आगरा से 1948 में। बालवाड़ी जो कि द्वैमासिक है और साहित्य भारती जो कि त्रैमासिक है, ये निकाली जाती है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से।
और वाराणसी में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह ये आयोजन करता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। और खबरनाम मासिक और अकादमी त्रैमासिक ये निकाली जाती है उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान के द्वारा। ठीक है। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका है उत्तर प्रदेश। राज्य सूचना विभाग की विकास परक पत्रिका है उत्तर प्रदेश संदेश। और राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका है नया दौर। ठीक है। फिर उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है कल्याण, जो कि 1926 से इसको रिलीज किया जा रहा है। तो ये पत्र पत्रिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़िए, जो लिस्ट दी जा रही है इसको आराम से आप बिल्कुल रट जाइएगा। आगे आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्तिकी। ये देखिए इस वीडियो का आखिरी टॉपिक रहेगा। तो इसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ था 1975 में। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम, ये निकाली गई 2007-8 से। फिर है केंद्र सरकार और राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है 1993 से। फिर इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना की गई है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। फिर है राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत प्रदेश में कुल नक्षत्रशालाएं हैं 5, जिसमें 3 स्थायी हैं और 2 चल हैं। और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जिसमें 224 सीट शनि ग्रह के आकार की है, ये स्थित है सूरजकुंड पार्क लखनऊ में। 2003 में इसको स्थापित किया गया। फिर अगला है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये 400 सीट जो कि प्रदेश में सबसे बड़ी है, ये स्थित है रामगढ़ परियोल गोरखपुर में। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है गोरखपुर में। ठीक है। फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की बात करें तो लेजर तकनीक पर यह देश में पहली नक्षत्रशाला है, जिसका पहले नाम था अंबेडकर नक्षत्रशाला, अब इसका नाम बदल दिया गया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। यह है रामपुर में, 2012 में स्थापित की गई। प्रदेश में मोबाइल यानी चल नक्षत्रशालाएं हैं 2, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कुल नक्षत्रशालाएं हैं 5, जिसमें से 3 स्थायी हैं और 2 चल हैं। ठीक है। स्थायियों का आपने पढ़ लिया। स्थायी में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। अब अगला है जवाहर नक्षत्रशाला, जो कि आनंद भवन में है प्रयागराज में। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना की गई है लखनऊ में। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य सरकार का उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये है विज्ञान गौरव सम्मान। ठीक है। फिर नई जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। ठीक। आगे कुछ और फैक्ट देखिए। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था 2002 में और जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है बक्सी तालाब लखनऊ में। फिर है जैव प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में और ज़्यादा डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे नील हरित शैवाल जैव उर्वरक योजना 2006 से, उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास हेतु टिश्यू कल्चर लैब भी है, बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी भी है और जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने की इकाई भी स्थापित है। यह है जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, जो कि बक्सी तालाब में है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हैं। फिर आगे है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि लखनऊ में है और 1974 में इसको स्थापित किया गया। यूपी डेस्को की बात करें यानी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लखनऊ में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स ग्रेटर नोएडा में। सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, ये 7 मार्च 2006 से। फिर राज्य के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की गई 2007-8 से। फिर और वर्तमान में अगर बात करें तो शुरुआत में तो ये 6 जिलों में शुरू की गई थी। वर्तमान में जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है ये सभी जिलों में चल रही है, पूरे 75 जिलों में। फिर ई डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य पोर्टल में उपलब्ध हैं 15 विभागों की 133 सेवाएं। ठीक है। और स्टेट डेटा सेंटर में 14 विभागों की 126 सेवाएं। विभिन्न पेंशन योजनाओं के हेतु बनाया गया एकीकृत पेंशन पोर्टल। ठीक है। आगे है देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय में 300 सीटर मेगा कॉल सेंटर की शुरुआत की गई 2015-16 से। फिर जन शिकायतों के त्वरित, प्रभावित और पारदर्शी निस्तारण हेतु जन सुनवाई पोर्टल चालू किया गया है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के पर्यावरण निदेशालय का गठन की बात करें तो ये 1976 में गठित किया गया। फिर प्रदूषण के कारण ताज का 10 किलोमीटर का दायरा क्या घोषित है? इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ताजमहल के चारों तरफ 10 किलोमीटर का दायरा। फिर है ताजमहल के संरक्षण हेतु ताज ट्रोपोजियम परियोजना चलाई जा रही है मई 1999 से। और उत्तर प्रदेश में 40 माइक्रोन तक की पॉलीथीन जो है वो थैलियाँ, ये मार्च 2011 से प्रतिबंधित हैं। ठीक है।
फिर 1976 में गठित राज्य पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं मेरठ और वाराणसी में। याद करिए, याद रखिएगा, राज्य पर्यावरण के निदेशालय वाराणसी और मेरठ में। जल और वायु प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया जुलाई 1982 में। तो जितने बोर्ड हैं, ठीक है, पोर्टल हैं या विभाग हैं, उनको याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आता है कि कौन सा पहले गठित किया गया, कौन सा बाद में। पत्रिकाओं में भी वही चीज़ है, देख लीजिएगा। जैसे आपका पहले हिंदी अखबार आया, फिर उर्दू अखबार आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपना इसको ध्यान से कायदे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बारे में, तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।